मोरूल गांव के पास फैला हुआ वह घना जंगल सदियों से लोगों के मन में डर बसाए हुए था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी है जो हर उस इंसान को परखता है जो उसकी सीमा में कदम रखता है। अभय, जो अपनी दादी के साथ गांव के छोर पर रहता था, अक्सर अपने खोए हुए दोस्त राजू के बारे में सोचता। एक साल पहले राजू जंगल में लकड़ियां लेने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी याद में अभय ने प्रण लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक सुबह जब अभय जंगल के किनारे खड़ा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। अंदर आओ, अगर हिम्मत है तो। अभय के पैर अपने आप जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा और भी घनी होती गई। पेड़ों की छाल पर अजीब निशान थे, मानो कोई प्राचीन भाषा में लिखा हो। अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सूखे पत्तों से ढका रास्ता था, तो दूसरी तरफ हरे मॉस से सजा मार्ग। अभय ने हरे मॉस वाले रास्ते को चुना। कुछ ही कदम चलने पर उसे एक विशालकाय पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ों के बीच एक प्राचीन शिलालेख लगा था। उस पर लिखा था, ज्ञानी ही मुक्त होगा। लुक, तभी जंगल की आवाज गूंजी। पहला सवाल, वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पर और शाम को 3 पर? अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मनुष्य। बचपन में घुटनों के बल, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। जंगल गर्जना करता हुआ बोला, सही। दूसरा सवाल, वह कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कभी घटती नहीं? अभय ने आंखें बंद करके सोचा और फिर बोला, छाया। जंगल की हवाएं तेज हो गईं। तीसरा और अंतिम सवाल, अगर तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक सच्चाई का जहां तुम अकेले बचोगे और दूसरा झूठ का जहां सभी बच जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना होगा, तो तुम क्या चुनोगे? अभय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अपनी दादी, खोए हुए दोस्तों और गांव वालों के चेहरे तैरने लगे। वह बोला, मैं सच्चाई चुनूंगा, क्योंकि सच्चाई ही एक दिन सभी को मुक्त करेगी। एक जोरदार चमक के साथ जंगल के सारे पेड़ हिलने लगे। वे सभी लोग जो सालों से गायब थे, अचानक प्रकट हो गए। राजू, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, अभय की ओर दौड़ा। जंगल की आवाज ने कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। यह जंगल अब कभी किसी को नहीं रोकेगा। जैसे ही अभय और बाकी लोग गांव लौटे, सबने देखा कि जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। उसकी जगह एक सुंदर हरा भरा वन फैला हुआ था, जहां अब गांव के बच्चे निडर होकर खेल सकते थे। अभय की दादी ने गर्व से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुमने न सिर्फ हमारे लोगों को वापस लाया, बल्कि इस जंगल के अभिशाप को भी तोड़ दिया।